जंगल में फैंसी ड्रेस पार्टी। सुबह का सुनहरा सूरज जंगल के घने पेड़ों के बीच से झांक रहा था। ठंडी हवा के साथ रंग बिरंगे फूलों की भीनी भीनी खुशबू पूरे वातावरण में फैली हुई थी। जंगल के जानवर इधर उधर दौड़ रहे थे। उनकी आंखों में उत्साह की चमक थी। आज जंगल में पहली बार फैंसी ड्रेस पार्टी जो होने वाली थी। जंगल में कुछ दिनों से एक अजीब हलचल थी। हर कोई अपनी पोशाक बनाने में जुटा था। कोई राजा बनने की तैयारी कर रहा था, तो कोई जादूगर, कोई परी, तो कोई सुपर हीरो। लेकिन एक जानवर ऐसा था जो बहुत परेशान था, चिंटू हिरन। एक हरे भरे मैदान में चिंटू हिरन निराश बैठा था। उसकी आंखों में चिंता थी। उसके दोस्त मोंटी बंदर और रानी मोर पास ही हंसते हुए अपनी पोशाक के बारे में चर्चा कर रहे थे। मोंटी बंदर बोला, मैं तो जंगल का सबसे शानदार जादूगर बनूंगा। मेरी टोपी और जादू की छड़ी देखी तुमने? रानी मोर अपने पंख फैलाते हुए बोली, मैं तो परी बनूंगी। मेरी पोशाक चमकदार होगी और मेरे पास एक जादुई छड़ी भी होगी। चिंटू ने उदास होकर अपनी पूंछ हिलाई और धीरे से कहा। चिंटू हिरन बोला, पर मैं क्या बनूं? मुझे तो कोई अच्छा विचार ही नहीं आ रहा। मोंटी बंदर बोला, अरे तुम राजा बन सकते हो। जंगल का सबसे समझदार और तेज हिरन कौन है? तुम। रानी मोर बोली, हाँ, तुम्हें एक राजसी मुकुट और शाही लबादा पहनना चाहिए। चिंटू हिरन थोड़ा खुश होकर कहा, सच में? लेकिन मुझे ये सब मिलेगा कहाँ? चिंटू को राजा बनने के लिए एक सुनहरा मुकुट, एक शाही लबादा और एक शानदार राजदंड चाहिए था। लेकिन जंगल में ये सब कहाँ मिलेगा? चिंटू सबसे पहले गया पुराने बरगद के पेड़ के पास, जहाँ बाबा हाथी हमेशा अपनी बुद्धिमानी की कहानियाँ सुनाते थे। चिंटू हिरन बोला, बाबा हाथी, मुझे एक राजसी मुकुट चाहिए। क्या आपके पास कोई उपाय है? बाबा हाथी अपनी सूंड से सोचते हुए अपनी पुरानी लकड़ी की संदूक से एक चमचमाता ताज निकालते हैं। बाबा हाथी बोला, ये लो बेटा, ये मुकुट मैंने एक पुराने राजा से पाया था। ये तुम्हें बहुत फबेगा। चिंटू की आंखों में चमक आ गई और उसने खुशी खुशी मुकुट पहन लिया। अब बारी थी राजसी लबादे की। चिंटू जंगल की गहरी गुफा में रहने वाली चतुर लोमड़ी चांदनी के पास गया। चांदनी हमेशा रेशमी कपड़े इकट्ठा करती थी। चिंटू हिरन बोला, चांदनी दीदी, मुझे एक शाही लबादा चाहिए। क्या तुम्हारे पास कोई रेशमी कपड़ा है? चांदनी मुस्कुराई और अपनी गुफा में से एक लाल और सुनहरे बॉर्डर वाला कपड़ा निकाल लाई। चांदनी लोमड़ी ने कहा, ये लो चिंटू, ये मेरी सबसे खास चीज है, लेकिन एक शर्त पर। तुम्हें फैंसी ड्रेस पार्टी में सबसे अच्छा नाचना होगा। चिंटू ने हंसते हुए वादा किया और शानदार लबादा पहन लिया। अब बचा था राजदंड। चिंटू तालाब के पास गया, जहाँ कछुआ काका एक सुंदर सी चमकती लकड़ी के टुकड़े को पानी से बाहर निकाल रहे थे। चिंटू हिरन ने कहा, कछुआ काका, मुझे एक राजदंड चाहिए। क्या ये लकड़ी मुझे मिल सकती है? कछुआ काका मुस्कुराते हुए बोले, बिल्कुल बेटा, ये लकड़ी तो राजा के हाथ में ही जंचेगी। अब चिंटू पूरी तरह से तैयार था, मुकुट, लबादा और राजदंड के साथ। वो असली राजा लग रहा था। पूरा जंगल झूम रहा था। बड़े बरगद के पेड़ के नीचे रंग बिरंगी रोशनी झिलमिला रही थी। हर जानवर अपनी सबसे बेहतरीन पोशाक पहनकर आया था। पार्टी में जोश और मस्ती का माहौल था। बाबा हाथी घोषणा करते हुए बोले, आज की सबसे अच्छी पोशाक का इनाम किसे मिलेगा, ये देखने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ। मंच पर एक एक करके जानवर आए। मोंटी अपने जादू की छड़ी घुमा रहा था। रानी अपनी परी जैसी पोशाक में घूम रही थी। टाइगर अपनी सुपर हीरो की पोशाक में दहाड़ मार रहा था। खरगोश लुटेरा बना था। गिलहरी परी बनी थी। फिर मंच पर आया चिंटू हिरन, एक असली राजा की तरह। जंगल में एक पल के लिए खामोशी छा गई। फिर चारों तरफ से तालियां गूंज उठीं। मोंटी बंदर चुपचाप रानी से बोला, अरे चिंटू तो सच में राजा जैसा लग रहा है। रानी मोर
बोली, हाँ, ये तो जंगल का असली राजा लग रहा है, सबसे अच्छी पोशाक का विजेता। बाबा हाथी मंच पर आते हैं और मुस्कुराकर घोषणा करते हैं। बाबा हाथी बोला, आज की सबसे शानदार पोशाक है चिंटू हिरन की राजा की पोशाक। पूरा जंगल खुशी से झूम उठा। चिंटू की आंखों में चमक थी। बाबा हाथी ने उसे एक बड़ा सुनहरा ट्रॉफी दी और सारे जानवरों ने उसे घेर लिया। फिर सबने मिलकर नाच गाना किया। जंगल में संगीत गूंज उठा और सभी ने मिलकर स्वादिष्ट फल और शहद का मजा लिया। जंगल की पहली फैंसी ड्रेस पार्टी हर किसी को हमेशा याद रहेगी। पर सबसे बड़ी बात, चिंटू ने सीखा कि मेहनत और लगन से कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है। सारे जानवर अपने अपने घरों को लौट रहे होते हैं। उनके चेहरे पर मुस्कान होती है और दिल में अगली पार्टी का इंतजार।